द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध को कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक बाला जाए, जहां तक भाला जाए। कहते हैं जवानी जिस ओर चलती है उस तरफ जवानी मुड़ जाती है। यह बात एक 26 साल के नौजवान पर फिट बैठती है जो इस दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। चाहे देश की राजनीति हो, चाहे देश की मीडिया हो, सब जगह एक 26 साल का नौजवान छाया हुआ है। और उस 26 साल के नौजवान के सामने राजनीति के बड़े बड़े धुरंधरों ने घुटने टेक दिए हैं। देश की पूरी सरकारें एक जगह जमा हो गई है, पक्ष विपक्ष ने एक जगह है डोरे जमा लिए हैं। उस 26 साल के नौजवान से सामना करने के लिए देश की पूरी मीडिया उस एक 26 साल के नौजवान की झलक पाने के लिए बेताब है। देश के लोग, जनमानस उस 26 साल के युवा का ओज देखने को बेताब है। देश की हर मीडिया यह चाह रही है कि उस नौजवान से बात हो जाए, उस नौजवान की छवि आ जाए तो टीआरपी मिल जाएगी। देश के प्रधानमंत्री से लेकर के देश के नामी बड़े बड़े राजनेताओं तक, धर्मगुरुओं तक उस 26 साल के नौजवान का सामना करने के लिए आतुर हैं। वो भी इसलिए कि एक 26 साल का नौजवान देश की राजनीति को पलट रहा है। एक नौजवान एक ऐसी परिपाटी गढ़ रहा है जिसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। जी हां, आप सही समझे हैं। मैं बात कर रहा हूं जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा सीट से लोकसभा का निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे रविंदर सिंह भाटी की। नमस्कार, मैं गजेंद्र बिक्का और आप देख रहे हैं सच से आगे। आज जिस 26 वर्षीय युवक को प्यार से लाखों करोड़ों लोग रवसा के नाम से पुकारते हैं, इस नौजवान का जन्म 3 दिसंबर 1997 को जैसलमेर बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र के गांव दुदोड़ा में होता है। जन्म से क्षत्रिय राजपूत परिवार, पिता का नाम शैतान सिंह और माता का नाम अशोक कंवर। एक साधारण शिक्षक के घर जन्मे रविंदर सिंह भाटी का बचपन गांव में ही गुजरता है और समय के साथ बड़े होते रविंदर सिंह भाटी महाविद्यालय की पढ़ाई के लिए उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं और वहां पर राजस्थानी भाषा में पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं और ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी यानी वकालत करने के लिए जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का रुख करते हैं। एक साधारण परिवार का लड़का यूनिवर्सिटी में आकर के तहलका इस कदर मचा देता है कि छात्र हितों की जंग लड़ना शुरू कर देता है। विश्वविद्यालय में नाम इस कदर छा जाता है कि छात्र हितों के लिए संघर्ष करता हुआ नौजवान हर छात्रों की जुबान पर रंग चढ़ने लगता है और नाम वहीं से पड़ता है रवसा का। अब रविंदर सिंह भाटी नाम का ये छात्र रवसा हो चुका था। अब जैसे ही छात्र संघ चुनाव आता है तो दर दर की ठोकरें खाता हुआ ये नौजवान छात्र संगठन इकाइयों से टिकट मांगने की पैरवी करता है, लेकिन दुत्कार दिया जाता है, टिकट नहीं दी जाती है। कहते हैं कि होली को कौन टाल सकता है, द्वंद्व को कहां तक पाला जा सकता है। इसलिए रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ने की ठान लेते हैं और 57 साल के जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहला ऐसा छात्र संघ अध्यक्ष निर्वाचित होता है जो सर्वदलीय हो। किसी पार्टी से ताल्लुक न रखने वाला यह व्यक्ति निर्दलीय के रूप में छात्र संघ अध्यक्ष बन जाता है। यह बात थी 2019 की। 2019 से लेकर के 2022 तक 3 साल के कार्यकाल में यह छात्र हितों के लिए संघर्ष करता है। संघर्ष ऐसा कि कभी छात्रों के हितों के लिए कुलपति से भिड़ जाता है तो कभी छात्र हितों के लिए सरकारों से उलझ जाता है।
तो कभी छात्र हितों के लिए रोड पर निकल जाता है, कई बार मुकदमे झेले हैं, कई बार गिरफ्तारियां होती है, लेकिन ये बंदा हार नहीं मानने वाला, जिद्दी किस्म का ऐसा बंदा जो हार मानना शायद उसने जिंदगी में स्वीकार नहीं किया होगा। छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए यह बंदा 2021 में शादी के बंधन में भी अपने पारंपरिक रीति रिवाज से बन जाता है। आज वर्तमान में उनके 2 सुपुत्र भी हैं और उनकी पत्नी का नाम है धनिष्ठा कंवर। वक्त बीतता जाता है, फिर आता है 2023 और 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। फिर रवशा को उम्मीद जगती है कि कहीं कोई न कोई पार्टी तो हमें टिकट देगी, हमारी छवि है, मेहनत है और मेहनत की तपस्या कोई तो समझेगा, ये युवा का दर्द कोई तो होगा जो समझने का प्रयास करेगा, उसको टिकट दी जाएगी, जन सेवा का मौका दिया जाएगा। और इसी उम्मीद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है। भारतीय जनता पार्टी रवशा को इस कदर प्रेरित करती है कि उनको टिकट ना दे करके उनकी राजनीति को खत्म करने का प्रयास किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी रवशा को टिकट इसलिए नहीं देती है कि वहां पर पहले से स्वरूप सिंह खारा भारतीय जनता पार्टी में कद्दावर नेता कहलाते हैं, वो वहां से चुनाव लड़ते आ रहे थे। कांग्रेस इसलिए टिकट नहीं देना चाहती थी क्योंकि वहां पर कद्दावर नेता अमीन खान जी वहां पर चुनाव लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का प्रयास यह था कि इस नौजवान को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया जाए और उसके माध्यम से वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके, वोटों को साधने का काम किया जा सके, इस युवा का इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन रविंदर सिंह भाटी इस बात को भांप लेता है और मात्र 7 दिन रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे देता है। पार्टी के बड़े बड़े लोग मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मानता है, वो वही करता है जो वहां की जनता तय करती है। जनता उसके एक बुलावे पर लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है, पैर रखने की जगह कम पड़ जाती है। एक फिल्म में कहा गया है कि लाइन वहीं से शुरू होती है जहां पे हम खड़े हो जाते हैं। शायद रविंदर सिंह भाटी ऐसा ही कर रहा है, जहां खड़ा हो जाता है वहां पर समर्थकों की भीड़ लग जाती है, वहां पर पैर रखने की जगह नहीं होती, इतने लोग समर्थन में खड़े हो जाते हैं। और यही कारण था कि निर्दलीय ताल ठोकते हुए विधानसभा के चुनाव में बड़े बड़े धुरंधर जो 50-50 साल से राजनीति कर रहे थे उनको पीछे धकेल देता है, उनको छठी का दूध याद दिला देता है और उनको पछाड़ करके शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन जाता है। देश में ऐसा बहुत कम मामला देखने को मिलता है जब निर्दलीय प्रत्याशी के लिए इस तरह का जुनून हो जाता है। एक 26 साल के नौजवान के लिए सैकड़ों गाने बन जाते हैं, हजारों लोग देश विदेश से बैठे हुए अपील करने लग जाते हैं और एक एक शब्द वायरल होने लग जाता है। विधायक जीतने के बाद भी उस बंदे के मन में जरा भी घमंड नहीं आता है और ना किसी विपक्षी को गलत कहता है, ना किसी पार्टी वालों को गलत कहता है, ना किसी समाज को गलत कहता है, ना कभी धर्म की बात करता है, ना कभी जाति की राजनीति करता है, ना किसी संप्रदाय की राजनीति करता है, ना कांग्रेस बीजेपी की राजनीति करता है। कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, हर राजनेताओं को सम्मान करता है, लेकिन बात करता है विकास की। वो बात करता है हर कम्युनिटी के विकास की, वो बात करता है बिजली की, वो बात करता है पानी की, वो बात करता है सड़क की, वो बात करता है
चिकित्सालय की, वो बात करता है शिक्षा की। जहां देश में एक तरफ राजनीति तरह तरह की भ्रांतियां पैदा कर रही है, उस वक्त में रविंदर सिंह भाटी राजनीति करता है विकास की। सिर्फ विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने के बाद पूरा देश अचंभित रह जाता है, पूरे देश के जनमानस पर वो बंदा छा जाता है। फिर आता है 2024 और लोकसभा चुनाव। मात्र 3 महीने का अंतराल और 3 महीने में कई विकास के वादे हैं रविंदर सिंह भाटी गिनवाता है, जिसको यकीन मानना पड़ेगा। फिर 2024 का लोकसभा चुनाव आता है और चुनाव में फिर जनता की हुंकार उठती है, रौसा चुनाव लड़िए और दिल्ली तक जाइए। रौसा फिर पार्टियों से उम्मीद लगाता है कि कहीं से टिकट मिल जाती है, पार्टी का सिक्का चल जाता है, पार्टी की सहानुभूति मिल जाती है। लेकिन एक बार रौसा भाटी को फिर दुत्कार दिया जाता है। किसी भी पार्टी की हिम्मत नहीं होती कि उस बंदे को टिकट थमा दी जाए, क्योंकि उसी लोकसभा क्षेत्र में फिर वही माहौल बनता है कि भारतीय जनता पार्टी से दिग्गज और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस से आरएलपी के प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। रौसा भाटी फिर ताल ठोकते हैं, जनता से आह्वान करते हैं कि बोलिए क्या करना है। एक सुर में आवाज आती है कि चुनाव लड़िए, दिल्ली जाइए, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। रविंदर सिंह भाटी ना किसी को अपमानित करता है, ना किसी राजनेता को गाली देता है, ना किसी समाज को गाली देता है, ना वो किसी कर्मचारी को भड़काता है, ना किसी कर्मचारी के ऊपर भड़ास निकालता है, ना किसी से नाराजगी होता है। फिर रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय पर्चा भर देते हैं, फिर राजनेताओं के द्वारा मनाने की कोशिश होती है और रविंदर सिंह भाटी वही करता है जो जनमानस करता है। जनमानस कहता है, जनमानस की सुनता है, ना कि बड़े बड़े राजनेताओं की, और हर किसी से खुश रहता है, अपनी धुन में रहता है, जनता की आवाज सुनता है। बाबा गरीबनाथ की शरण में बैठ करके हर किसी की खुशहाली के लिए बात करता है। वो बात करता है 36 कौम की बात करता है। वो ना हिंदू मुस्लिम की बात करता है, ना वो जाट राजपूत की बात करता है, ना वो किसी अन्य संप्रदाय की बात करता है। सिर्फ बात करता है तो 36 कौम की बात करता है, हर किसी के आगे बढ़ने की बात करता है, वासुदेव कुटुंब की बात करता है, वो विकास की बात करता है। राजस्थानी भाषा में पोस्ट ग्रेजुएट करने वाला रविंदर सिंह भाटी एक काबिल वकील भी है और एक काबिल राजनेता भी। शब्द में राजस्थानी कण कण की जुबान इस कदर झलकती है कि बड़े बड़े मीडिया घराने भी राजस्थानी बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। राजस्थानी की पहचान इस कदर हावी हो गई कि विदेशों में बैठे लोग राजस्थानी बोलने पर मजबूर हो रहे हैं। एक एक शब्द, चाहे लाठा रया हो या फिर बचीड़ बुला देवा जैसे शब्द जो आम तौर पर बोले जाते हैं, लेकिन रौसा भाटी की जुबान से निकले हुए ये शब्द वायरल हो जाते हैं। विरोधी हैंडपंप के किस्से के ऊपर रविंदर सिंह भाटी को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन रविंदर सिंह भाटी प्रत्युत्तर हंस करके इस तरह से देते हैं कि 2 हैंडपंप दोनों ही हमारे विपक्षी जो प्रत्याशी हैं उनके पास लगा दिया गया और उनको बोल दिया गया है कि आप पानी पीजिए। विपक्षी प्रत्याशियों के लिए भी उसकी जुबान से कुछ गलत शब्द नहीं निकलता और यह खासियत है रौसा भाटी की। जब गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला एक समाज के लिए कुछ अपमानजनक बात करता है तो रौसा भाटी उसके प्रत्युत्तर में एक मीडिया कर्मी के सवाल के जवाब में यह कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी समाज का अपमान करने का हक नहीं होता, वो चाहे मैं ही क्यों न हूं। शायद ये छोटी सी बात लेकिन बहुत गहरी बात जो हर व्यक्ति के दिल पर छा जाती है।
अब लोकसभा चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं, तो अब आगे देखने वाला वक्त यह होगा कि रविंदर सिंह बाटी को जनता कितना सर आंखों पर बिठाती है वोट का माध्यम से। यह रविंदर सिंह बाटी का तीसरा चुनाव है और तीनों ही निर्दलीय लड़ने जा रहा है। कई बार हंस करके कहता भी है कि मुझे लगता है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए ही पैदा हुआ हूं। अब देखना यह होगा कि रविंदर सिंह बाटी को जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा की जनता कितना सर आंखों पर बैठाती है, वोट की चोट कितनी करती है। क्या दिल्ली तक जा पाएगा रविंदर सिंह बाटी या जनता कुछ छलावा करती है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ये तो समय बताएगा। 4 जून का वक्त बताएगा, जिस दिन वोटों की गिनती होगी, जिस दिन मतपेटियां खुलेगी। लेकिन रविंदर सिंह बाटी, जिसने देश की मीडिया को बौखलाहट में ला दिया, मीडिया जैसलमेर, बाड़मेर के रेतीले दौरों में आने को विवश हो गई, वो रविंदर सिंह बाटी है। देश के बड़े बड़े राजनेता, साधु संत वहां पर आने के लिए मजबूर हो गए, वो रविंदर सिंह बाटी है। जिस रेतीले दौरों में कभी यह कहा जाता था कि किसी व्यक्ति को अगर ट्रांसफर करवाना है, किसी के साथ कुनस निकालनी है किसी कर्मचारी के साथ, तो उसको जैसलमेर, बाड़मेर भेज दिया जाए। और उस जैसलमेर, बाड़मेर को एक इंटरनेशनल ख्याति एक व्यक्ति ने दिलाई है, एक नाम ने दिलाई है, तो वो नाम है रविंदर सिंह बाटी। आखिर में हम इतना ही कहना चाहेंगे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वज रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। आने वाले वक्त में रविंदर सिंह बाटी चुनाव का क्या माहौल रहेगा, क्या परिणाम रहेगा, यह तो हम नहीं बता सकते। लेकिन जनता का जो क्रेज, 5-5 लाख लोगों की भीड़ रविंदर सिंह बाटी के लिए इस कदर उत्साहित होती है कि देश की जनता ने सोचने पर विवश कर दिया। देश के लोगों ने इस बात को नोटिस करने के लिए विवश हो गए लोग कि देश में ऐसा भी परिवर्तन हो सकता है कि एक 26 साल के युवा के सामने 50-50 साल की पुरानी राजनीति झुक सकती है। वो राजनीति झुक सकती है जिस राजनीति ने विकास नहीं किया हो, जनता की जन समस्याओं की बात नहीं की हो, जिन्होंने जाति धर्म की राजनीति की हो। ऐसी राजनीति को विकास के नाम पर, विकास के लिए और विकास की बात से झुकाई जा सकती है, विकास करके झुकाई जा सकती है, जनता का प्यार लेकर के झुकाई जा सकती है। और उसके लिए उम्र मायने नहीं रखती, उसके लिए सिर्फ जज्बे की जरूरत होती है। और ये बात रविंदर सिंह बाटी ने पूरे देश को सिखाई और इंटरनेशनल पूरी दुनिया में इस बात का डंका बज चुका है कि एक 26 साल की युवा ने बड़ा कारनामा कर दिया है। परिणाम क्या रहेगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन कमाल तो किया है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।